एमपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है। जल्द ही नई तारीख की घोषणा की जाएगी। इस बीच एमपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान शरद पवार ने विद्यार्थियों से कहा कि आप अपना एक प्रतिनिधिमंडल तैयार करें। मुख्यमंत्री से हम मिलने का समय मांगेंगे और मैं खुद आपके साथ मुख्यमंत्री से मिलूंगा। महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव का परिणाम आ गया है। हाल ही में 2 राज्यसभा सीटों के चुनाव को लेकर काफी चर्चा हो रही थी। अब इन दोनों ही सीटों पर एनसीपी के नितिन पाटिल और बीजेपी के धैर्यशील पाटिल निर्विरोध चुने गए हैं। इस चुनाव के लिए बीजेपी और एनसीपी के अलावा 2 अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपनी उम्मीदवारी दाखिल की थी, लेकिन अंततः नितिन पाटिल और धैर्यशील पाटिल निर्विरोध चुने गए। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। आपको बता दें कि कोलकाता कांड के विरोध में 10 दिन पहले चिकित्सक हड़ताल पर चले गए थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रेजिडेंट डॉक्टर को आश्वासन दिया कि कार्यस्थल पर उनकी सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी अजीत पवार गुट ने महाराष्ट्र की जनता के बीच अपनी पैठ जमाना शुरू कर दिया है। माझी लाडली बहना योजना के जरिए वोटर्स को साधने के लिए एनसीपी अजीत पवार गुट कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसको लेकर एनसीपी की तरफ से महाराष्ट्रवादी व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में किया गया। माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का अधिवेशन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टेंशन दे सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राजभर की पार्टी महाराष्ट्र में भी अपनी दखल देगी और चुनाव लड़ सकती है, इसलिए मुंबई में इसका राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया है। महाराष्ट्र राजपत्रित सिविल सेवा संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। आयोग के इस फैसले का डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्वागत किया है। आयोग ने एक बैठक की जिसमें 25 अगस्त को निर्धारित परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और बताया गया है कि परीक्षा की तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। इकबाल सिंह चहल को महाराष्ट्र सरकार ने गृह विभाग का मुख्य सचिव नियुक्त किया है। इस पर शिवसेना यूबीटी के नेता और प्रवक्ता आनंद दुबे ने एक बड़ा बयान दिया है। आनंद दुबे ने कहा है कि हिंदी में कहावत है, जब सैया भये कोतवाल तब डर काहे का। अगर सरकार में बैठे लोग आपके शुभचिंतक हो जाएं और आप अधिकारी हैं तो आपकी तो मौज ही मौज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को जलगांव में लखपति दीदी महिला सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी ताकत साबित करने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। चाहे कार्यकर्ताओं को संगठित करना हो या महिलाओं को लाडली बहन योजना के बारे में जानकारी देना हो, हर पार्टी अपनी रणनीति को धार दे रही है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है और रणनीति बनाई जा रही है। इस कड़ी में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपने 2 और उम्मीदवारों की घोषणा की है। राज ठाकरे ने चंदपुर और राजूरा विधानसभा क्षेत्र के अपनी पार्टी के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बदलापुर मामले में उज्जवल निकम को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाए जाने पर नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार ने ट्वीट के जरिए तंज कसा है। ने बदलापुर के स्कूल में जहां बीजेपी के पदाधिकारी अध्यक्ष हैं, तो क्या आरोपी को सजा मिलेगी? बच्चियों को न्याय मिलेगा? ऐसा ट्वीट करते हुए विजय वडेट्टीवार ने उज्जवल निकम को फुल टाइम बीजेपी नेता और पार्ट टाइम वकील बताया है।